ओम शांति। आज बाबा के 17-10-20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज बाबा ने बताया कि ये पुरानी सड़ी हुई दुनिया कब्र दाखिल हो गई है। उसमें तुम बच्चों को एक एक को परिस्तानी बनना है, सबका कल्याण करना है, गरीबों को साहूकार बनाने का कर्तव्य करना है। जैसे बाबा ने कहा, तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ देकर सहयोग से पार ले जाते हैं, ऐसे हमें बाप का हाथ मिला है। हमें एक दूसरे को हाथ देकर स्वर्गवासी बनाना है, मास्टर खिवैया बन के अनेकों का खिवैया बनना है। बाप बागवान और खिवैया बन के आया है, उसी प्रकार हमें भी खिवैया बन के नैया को पार लगाने का रास्ता बताना है। साथ ही आज बाबा ने टाइटल दिया है स्वदर्शन चक्रधारी का। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है, तो उसका चक्र घुमाना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा ने कहा, इस पुरानी दुनिया में कोई को भी काल खा सकता है, जबकि सुखधाम में कभी काल खाता नहीं है। वहां तो जैसे पुरानी काल छोड़ नई खाल अर्थात नया शरीर ले लेते हैं, वहां सब चीजें भी सतो प्रधान होती हैं। साथ ही बाबा ने बताया कि तुम बहुतों का कल्याण करके सबको साहूकार बना सकते हो। हमें खिवैया के बच्चे खिवैया बनकर सबकी नैया को पार ले जाना है, सबको रास्ता दिखाना है। साथ ही बाबा ने ये बताया है कि अभी जैसे गंगा पतित पावनी है, वैसे हम भी क्या करना है, पतित पावन बाप की तरह सबको पावन बनाने का कर्तव्य करना है। तुम ऑलराउंडर पार्टधारी हो, इसलिए ऑलराउंडर सेवा करनी है। साथ ही बाबा ने बताया है कि याद की जो रफ्तार है उसको तेज बनाते जाना है। जैसे तेज याद करने वाले का उच्च नाम होता है, वही विजय माला के दाना बन सकते हैं और पास विद ऑनर भी रह सकते हैं। और मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख न पहुंचे, उसकी हमें ख्याल रखना है। तो ये था आज के मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। आज का प्रश्न है, बाप का कौन सा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। बाप का कौन सा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। उत्तर, बाबा को कहते हैं बागवान व खिवैया। यह नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना यह कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खिवैया हो। तुम हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। ओम शांति। याद में तो बच्चे बैठे ही होंगे। अपने को आत्मा समझना है, देह भी है। ऐसे नहीं कि बिगर देह बैठे हों, परंतु बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनकर बैठो। देही अभिमान है शुद्ध, देह अभिमान है अशुद्ध। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं। देह अभिमानी बनने से अशुद्ध अपवित्र बन गए थे। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया थी, अभी पतित हैं, फिर से पावन दुनिया जरूर होगी। सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है।
ज्ञान किसने दिया? जरूर वह भी स्वदर्शन चक्रधारी होगा। सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य सिखला न सके। बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं, बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। सतयुग में यह ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं रहेगी, न वहाँ भक्ति है। ज्ञान से वर्षा मिलता है। बाप श्रीमत देते हैं, ऐसे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो हम कब्रिस्तानी थे, अब बाप श्रेष्ठ परिस्तानी बनाते हैं। ये पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। मृत्यु लोक को कब्रिस्तान ही कहेंगे। परिस्तान नई दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा का राज बाप समझाते हैं। इस सारी सृष्टि को बम्बोर कहा जाता है। बाबा ने समझाया है, सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते हैं, कितना खुश होते हैं। बाप कहते हैं, सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी रावण की पुरानी दुनिया में आना पड़ता है। एक कथा सुनाते हैं। कोई ने पूछा, पहले तुमको सुख चाहिए या दुख? तो बोला सुख चाहिए। सुख में जाएंगे तो वहां कोई जमदूत आदि नहीं आ सकेंगे। यह भी एक कहानी है। बाप बतलाते हैं, सुखधाम में कभी काल आता नहीं है। अमरपुरी बन जाती है। तुम मृत्यु पर जीत पाते हो। तुम कितने सर्वशक्तिमान बनते हो। वहां कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। मरने का नाम ही नहीं। एक चोला बदलकर दूसरा लिया। सर्प भी खल बदलते हैं ना। तुम भी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात शरीर में आएंगे। वहां 5 तत्व भी सतोप्रधान बन जाते हैं। सब चीजें सतोप्रधान हो जाती हैं। हर चीज फल आदि बेस्ट होते हैं। सतयुग को कहा ही जाता है स्वर्ग। वहां बहुत धनवान थे। इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई हो न सके। अभी तुम जानते हो हम ही यह थे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक को परिस्तानी बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत साहूकार बनते हो, वह सब है गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ न मिले तब तक स्वर्गवासी बन न सके। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता है। बाप का हाथ मिलता है तुमको। तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को। औरों का फिर मिलेगा औरों को। जैसे कोई तैरने वाले होते हैं तो एक एक को उस पार ले जाते हैं। तुम भी मास्टर खिवैया हो। अनेक खिवैया बन रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही यह है। हम हरेक की नैया पार लगाने का रास्ता बताएं। खिवैया के बच्चे खिवैया बने। नाम कितना हल्का है, बागवान व खिवैया। अब प्रैक्टिकल तुम देखते हो। तुम परिस्तान की स्थापना कर रहे हो। तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं। नीचे राजयोग की तपस्या, ऊपर में राजाई खड़ी है। नाम भी देलवाड़ा बहुत अच्छा है। बाप सबकी दिल लेते हैं, सबकी सदगति करते हैं। दिल लेने वाला कौन है यह थोड़ी किसको पता है। ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा। सबकी दिल लेने वाला बेहद का बाप ही होगा। तत्व आदि सबका कल्याण करते हैं। यह भी बच्चों को समझाया है और धर्म वालों के शास्त्र आदि कायम है। तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर। फिर विनाश हो जाता है तो कोई शास्त्र नहीं रहता। शास्त्र है भक्ति मार्ग की निशानी, यह है ज्ञान। फर्क देखा ना। भक्ति अथाह है। देवियों आदि की पूजा में कितना खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं इनसे अल्पकाल का सुख है। जैसी जैसी भावना रखते हैं वह पूरी होती है। देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ, बस बहुत खुश हो जाते हैं। फायदा कुछ भी नहीं। मीरा का भी नाम गाया हुआ है। भक्त माला है ना। फीमेल में मीरा, मेल्स में नारद शिरोमणि भगत माने हुए हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। माला के दाने तो बहुत हैं। ऊपर में बाबा हैं फूल, फिर है युगल मेरू। फूल
को सब नमस्ते करते हैं, एक एक दाने को नमस्ते करते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो उसमें भी जास्ती पूजा शिव की करते हैं, शालिग्रामों की इतनी नहीं करते। सारा ख्याल शिव की तरफ रहता है, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही शालिग्राम ऐसे तीखे बने हैं जैसे अब तुम पावन बन रहे हो। पतित पावन बाप के बच्चे, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। अगर किसको रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा, फिर भी बाप से तो मिले ना, वह भी कम थोड़े ही है। सबका फादर वह एक है। कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे। कृष्ण किसका फादर बनेगा? कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे, बच्चे को फादर थोड़े ही कह सकते हैं। फादर तब कहा जाता जब युगल बने, बच्चा पैदा हो, फिर वह बच्चा फादर कहेगा, दूसरा कोई कह न सके। बाकी तो कोई भी बुजुर्ग को बापूजी कह देते हैं। ये श्री बाबा तो सबका बाप है, गाते भी हैं ब्रदरहुड। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़ेगा। हमेशा कहाँ भी भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। कल्प पहले जो सुनाया था वह सुनाकर जाएंगे। तुमको तो टॉपिक पर समझाना है, पहले लिखकर फिर पढ़ना चाहिए। भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आता है कि यह पॉइंट्स नहीं बताई, ये समझाते थे तो अच्छा था। ऐसे होता है, कोई न पॉइंट्स भूल जाती हैं। पहले तो बोलना चाहिए, भाई बहनों आत्म अभिमानी होकर बैठो, यह तो कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे कोई समाचार लिखते नहीं हैं। पहले सबको कहना है, आत्म अभिमानी हो बैठो, तुम आत्मा अविनाशी हो। अभी बाप आकर ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को मत याद करो, अपने को आत्मा समझो। हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा बाबा कल्याणकारी शिव हैं, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। गंगा स्नान आदि से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप का डायरेक्शन है, तुम मुझे याद करो। वो लोग गीता पढ़ते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। शिव बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, शिव बाबा को याद करो। वह समझते हैं। कृष्ण ने कहा, तुम कहेंगे शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। जितना मुझे याद करेंगे उतना सतोप्रधान बन जाए, उच्च पद पाएंगे। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। पुरुषार्थ से उच्च पद पाना है। उस तरफ वाले अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे। हम दूसरे धर्म में जाते नहीं हैं, वह तो आते ही पीछे हैं। वह भी जानते हैं हमसे पहले पैराडाइज था। भारत सबसे प्राचीन है, परंतु कब था वह कोई नहीं जानते। उन्हों को भगवान भगवती भी कहते हैं, परंतु बाप कहते हैं भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक ही मैं हूँ। हम ब्राह्मण हैं। बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे, वह है ऊंचे ते ऊंच भगवान। उनके शरीर का नाम नहीं है। तुम्हारे शब्द शरीर के नाम पढ़ते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परम आत्मा है। उस आत्मा का नाम शिव है। वह है निराकार, न सूक्ष्म न स्थूल शरीर है। ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं है। जिसका नाम है आकार भी जरूर है। नाम रूप बिगर कोई चीज होती नहीं। परमात्मा बाप को नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा अज्ञान है। बाप भी नाम रूप से न्यारा, बच्चे भी नाम रूप से न्यारे, फिर तो कोई सृष्टि ही ना हो। तुम अब अच्छी रीति समझा सकते हो। गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे, अभी उन्हों की बात सही है। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। अहिंसा परमो
देवी देवता धर्म डबल अहिंसक गाया हुआ है। किसको हाथ लगाना, दुख देना, यह भी हिंसा हो गई। बाप रोज रोज समझाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। मनसा में आएगा जरूर, सतयुग में मनसा में भी नहीं आता। यह तो मनसा वाचा कर्मणा में आता है। यह अक्षर तुम वहां सुनेंगे भी नहीं, न वहां कोई सत्संग आदि होते हैं। सत्संग होता ही है सत्य द्वारा। सत्य बनने के लिए सत्य एक ही बाप है। बाप बैठ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम नारायण बन जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बड़े प्यार से सुनते हैं। तुम्हारा यादगार देलवाड़ा मंदिर देखो कैसा अच्छा है। जरूर संगम युग पर दिल ली होगी ना। आदि देव और देवी बच्चे भी बैठे हैं। यह है रियल यादगार। उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानती सिवाय तुम्हारे। तुम्हारा ही यादगार है। यह भी वंडर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो तुम कहेंगे यह हम बन रहे हैं। क्राइस्ट भी यहाँ है। बहुत कहते हैं क्राइस्ट बेगर रूप में है। तमोप्रधान अर्थात बेगर हुए ना। पुनर्जन्म तो जरूर लेंगे। श्री कृष्ण प्रिंस को अब बेगर हैं, गोरा और सावरा। तुम भी जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। बाप तो है ही गरीब निवास। मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं ईश्वर अर्थ। बहुतों को अनाज नहीं मिलता है। आगे चल तुम देखेंगे बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। गांव में भी साहूकार रहते हैं ना, जिसको फिर डाकू लोग लूट जाते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना। बाप कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ। टीचर का काम है सावधान करना, पास विद ऑनर होना। यह बेहद की पाठशाला है। यह है राजा स्थापन करने के लिए राजयोग। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नहीं तो राजा ही कहाँ करेंगे। यह तो है ही पतित धरनी। मनुष्य कहते हैं गंगा पतित पावनी है। बाप कहते हैं इस समय 5 तत्व सब तमोप्रधान पतित हैं। सारा गंध किचड़ा आदि वहां जाए पड़ता है। मछलियां आदि भी उसमें रहती हैं। पानी की भी एक जैसी दुनिया है। पानी में जीव कितने रहते हैं। बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता है। तो गांव हो गया ना। गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन एक बाप हैं। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हो गए हैं। अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो। वहां दूसरा कोई खंड होता नहीं। भारत का ही ऑलराउंडर पार्ट है। तुम सब ऑलराउंडर हो। नाटक में एक्टर नंबरवार आते जाते हैं। यह भी ऐसे हैं। बाबा कहते हैं तुम समझो हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। उसमें सब आ गया। पहले पतित पावन भी हो गया, गुरु टीचर भी हो गया, फादर भी हो गया, सो भी निराकार है। यह ही इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। कितना अच्छा नाम है। ईश्वर की कितनी महिमा करते हैं। जब बिंदी सुनते हैं तो वंड लगता है। ईश्वर की महिमा इतनी करते और चीज क्या है। बिंदी, उसमें पार्ट कितना भरा हुआ है। अब बाप कहते देह होते हुए गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग में जो नवधा भक्ति करते हैं उसको कहा जाता है सतोप्रधान नवधा भक्ति। कितनी तेज भक्ति होती है। अब फिर तेज रफ्तार चाहिए याद की। तेज याद करने वाले का ही ऊंच नाम होगा। विजय माला का दाना बनेंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिकेलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते।
पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है, सत्संग करना है, कभी मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, विजय माला का दाना बनने व पाशविद ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, मरजीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। मरजीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, यह मरजीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, न कि परतंत्र। यह देह लौन में मिले हुए हैं। सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, न कि आपकी। बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो। चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। बाबा ने कहा, ये मर्जीवा दिव्य जन्म कर्म योगी जन्म है, जो सेवा अर्थ मिले हुए जीवन है। जिस पुराने शरीर में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं, जिसके जिम्मेवार बाप हैं, न कि हम। तो बाबा ने कहा, इस विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त करके कर्म योगी बनना है। आज का स्लोगन है, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा ने कहा, पूरी दुनिया जो है वो कब्र दाखिल हो गई हैं, उसमें हम सब बच्चों को एक एक को परिस्तानी बनना है, सबका कल्याण करना है। और बाबा ने कहा कि तुम्हारा कर्तव्य है सबको गरीबों को शाहूकार बनाना। साथ ही बाप आज खिवैया और बागवान बनकर आया है। तो बाबा ने कहा, बागवान और खिवैया शब्द कितना साधारण है, सामान्य है, लेकिन उसका अर्थ होता है डूबने वाले को पाल ले जाने वाला। ये उनका कर्तव्य बड़ा ऊंचा और महान है। जैसे बाबा ने कहा तैराक होता है तो हाथ में हाथ देकर सबको निकालता है, उसी प्रकार बाबा ने कहा सबको सहयोग का हाथ देते हुए स्वर्गवासी बनाना है। मास्टर खिवैया बनकर अनेकों को खिवैया बनना है। तो ये हम बच्चों का कर्तव्य है, सबकी नैया को पार लगा के रास्ता दिखाने का। साथ ही बाबा ने बताया कि हमें मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। जैसे सब खाल बदली करता है, उसी प्रकार हमें भी ये शरीर, पुराना शरीर जो है उसे चेंज कर नया लेना है। बाबा ने कहा, मुख्य बात है पतित पावन गॉड फादरली हम सब स्टूडेंट हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप की याद में रहना है। याद की रफ्तार जो है उसे तेज करनी है, क्योंकि याद करने वाले बच्चे ही ऊंच जा सकते हैं, विजय माला के दाने बन सकते हैं। साथ ही बाबा ने कहा, नर से नारायण बनने के लिए रोज ये सत्य बाप से सत्य कथा सुननी है। और अंत में बाबा ने बताया कि मर्जीवा दिव्य जन्म कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में सारे विश्व की सेवा करनी है, उसके लिए बाबा हमें शक्ति भर रहा है। जिम्मेवार बाप हैं, बाप के डायरेक्शन से हम कर्म करेंगे तो सहज इस धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त करके कर्म योगी बन सकते हैं। बेहद की वैराग्य वृत्ति का आधार बाबा ने बताया समय की समीपता। अच्छा, ओम शांति।